नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको फिर से देने जा रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि संबंधित है केंद्रीय विद्यालय दाखिला से। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय कक्षा पहली से कक्षा 12वीं के दाखिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और सही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आप सभी से यह भी कहना चाहूंगी कि यह वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को सेंड जरूर करिएगा और अपनी फेसबुक वॉल पर इसे औरों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो मैं अब आपको बताती हूँ, यह केंद्रीय विद्यालय का एक नोटिफिकेशन है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहां से भी ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि कक्षा पहली का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए शुरू होगा 20 जुलाई 2020 सुबह 10 बजे से और यह खत्म होगा 7 बजे शाम को 7 अगस्त 2020। मतलब कि कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं 20 जुलाई 2020 सुबह 10 बजे से 7 अगस्त 2020 शाम 7 बजे तक। और यह आप फॉर्म कहाँ से आप भर पाएंगे, यहाँ उन्होंने बताया हुआ है कि एडमिशन डिटेल्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं वेबसाइट जिसका नाम लिखा हुआ है kvsonlineadmission.kvs.gov.in और आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल ऐप से भी फॉर्म को भर सकते हैं और दाखिले संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शंस को डाउनलोड, पहले इंस्ट्रक्शंस को समझें डाउनलोड करने के लिए, फिर मोबाइल को इंस्टॉल करें ऐप को, जो कि अवेलेबल है इस URL पर जो कि मेंशन है इसमें। और ये गूगल प्ले स्टोर के द्वारा भी ये आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। पेरेंट्स को यह रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वे इंस्ट्रक्शंस को समझें पोर्टल और मोबाइल ऐप इस्तेमाल करने से पहले। तो कक्षा पहली के बारे में साफ साफ बताया गया है। ऑनलाइन एडमिशन होगा जो कि शुरू होगा 20 जुलाई 2020 सुबह 10 बजे से 7 अगस्त 2020 शाम 7 बजे तक। आप इस बीच में कहीं से भी अपने घर से, साइबर कैफे से फॉर्म को भर सकते हैं और फॉर्म को भरकर जमा करवा सकते हैं। आपने ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, यानी कि आप वेबसाइट पर ही फॉर्म को भरेंगे, जो कागजात लिखे होंगे अपलोड करने को उन्हें अपलोड करेंगे और सबमिट कर दें, यानी कि जमा कर दे के बटन को प्रेस करके ऑनलाइन ही फॉर्म को जमा करवा देंगे। अब हम बात करते हैं कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं की। रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 2 एंड अबव विल बी डन फ्रॉम 20 जुलाई 2020 एंड 8 AM to 25th July 2020 up to 4 PM if vacancies exist in offline mode. For class 11th, registrations form may be downloaded from Vidyalaya website as per the schedule for admission 2020-21 available on Kendriya Vidyalaya Sangh headquarter website kvssangathan.nic.in। यह कहा गया है कि कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के जो फॉर्म होंगे, अभी 11वीं कक्षा की बात नहीं की जा रही, कक्षा दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं की बात की जा रही है, उनके फॉर्म निकलेंगे जो कि ऑफलाइन मोड से होंगे। 20 जुलाई 2020 सुबह 8 बजे से आप फॉर्म भर सकते हैं। कब तक? 25 जुलाई 2020 दोपहर 4 बजे तक। और कक्षा 11वीं के बारे में बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं विद्यालय की वेबसाइट पर, जो आपका दाखिले का शेड्यूल दिया हुआ है। शेड्यूल के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप प्लीज़ उसे रेफर करें। और जो अवेलेबल है केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर, जो कि है www.kvssangathan.nic.in। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही गई है जो इसमें यह कहा गया है कि कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं में दाखिला तभी होगा जब वैकेंसीज एग्जिस्ट करेंगी, यानी कि जब खाली सीट्स होंगी। जिन कक्षाओं में, जिन स्कूलों में खाली सीट्स होंगी वहीं पर दाखिला होगा, और जिन कक्षाओं में, जिन स्कूलों में खाली सीट नहीं होगी वहाँ पर दाखिला
नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर KV1 में कक्षा दूसरी में 2 सीट खाली है, तीसरी में 2 सीट खाली है, लेकिन चौथी पांचवी में सीट खाली नहीं है, तो KV1 में दूसरी तीसरी कक्षाओं में दाखिला होगा, लेकिन चौथी पांचवी में दाखिला नहीं होगा। वहीं पर KV2 में दूसरी तीसरी में सीट खाली तो नहीं है, लेकिन चौथी पांचवी में 5-5 सीट खाली है, तो KV2 में दूसरी तीसरी में दाखिला तो नहीं होगा, लेकिन चौथी और पांचवी में दाखिला होगा। इसी प्रकार सभी स्कूलों में अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग सीट्स पर एडमिशन होगा, और अगर सीट्स खाली होंगी तभी एडमिशन होगा। कक्षा 11वीं के लिए भी उन्होंने बताया हुआ है। जो यहाँ बात ध्यान देने वाली है वह यह है कि कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में यह कहा गया है कि आपको जो फॉर्म, जो आमतौर पर आप स्कूल से जाकर फॉर्म लेते हैं, इस बार स्कूल से जाकर फॉर्म आप नहीं लेंगे, आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से। आप उस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, फॉर्म को भरेंगे, फॉर्म की जो स्कैन करेंगे फॉर्म को, और जिस केंद्रीय विद्यालय में आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं उस केंद्रीय विद्यालय की ईमेल आईडी पर यह फॉर्म भेज देंगे। मैं आगे आपको पढ़कर बताती हूँ। रेकनिंग ऑफ एज फॉर ऑल क्लासेस शैल बी एज ऑन 31 March 2020. Reservation of seats will be as per KVS admission guidelines available on the website. यह कहा गया है कि उम्र का आंकलन 31 मार्च 2020 पर रखे उसका हिसाब लगाया जाएगा, और जो आरक्षण है सीट्स का, दाखिले में जो आरक्षण मिलता है वह KVS गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ, चाहे वो आर्मी कोटा पे है, चाहे RTE कोटा पे है, चाहे सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा पे है, या फिर बहुत सारे इसमें MP कोटा पे बना चुकी हूँ। यह सारी वीडियोस आपको सबकी शिक्षा की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, या फिर सबकी शिक्षा की आप कम्युनिटी में जाकर भी देखेंगे तब भी आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। मैं 100-150 से ऊपर वीडियोस बना चुकी हूँ केंद्रीय विद्यालय पे अकेले, तो आपको जितनी जानकारी चाहिए वह सब जानकारी पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आपको बस थोड़ी सी मेहनत करके खुद वीडियोस तक पहुँचना है। Under the present situation of COVID, the directions issued by the competent authority to be followed. Accordingly, the parents are requested not to visit Kendriya Vidyalaya physically to avoid gathering. All information regarding admission registration form will be available on Vidyalaya KVS headquarter website for download. Kindly fill the registration form, scan it and send it to the concerned KV through email only. इसमें साफ साफ शब्दों में वही कहा गया है जो मैं आपको बता रही हूँ। कक्षा पहली का फॉर्म आप ऑनलाइन भरेंगे। ऑनलाइन भरने का मतलब यह है कि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर जाएंगे, फॉर्म के लिंक को क्लिक करेंगे, फॉर्म आपके सामने खुला आ जाएगा, फॉर्म को भरेंगे। पहला स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन करवाना यानी पंजीकरण करवाना, और दूसरा स्टेप होगा यानी दूसरा चरण होगा आवेदन प्रपत्र को भरना यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को भरना, और वहीं फॉर्म सबमिट हो जाएगा ऑनलाइन ही। कंप्यूटर पर ही आप क्लिक कर देंगे सबमिट बटन पर या फिर जमा कर दे बटन पर, आपका वहीं पर फॉर्म जमा हो जाएगा। लेकिन कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं का फॉर्म ऑफलाइन मोड के द्वारा होगा। पिछले कई सालों में आपको स्कूल जाना पड़ता था, स्कूल जाकर आप फॉर्म लेते थे, फॉर्म को भरते थे और फॉर्म को स्कूल में ही जमा करवाते थे। लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कहा है कि लोगों की सेहत का ध्यान में रखते हुए और इस बीमारी में ज्यादा संक्रमण ना हो लोगों को, इसका ध्यान रखते हुए सभी लोगों को कहा गया है कि इस बार आप स्कूल ना आए, स्कूल के चक्कर ना लगाए, केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर देखें। जिस तारीख पर हम फॉर्म जारी कर रहे हैं जो कि है 20 जुलाई 2020, आपके कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसका लिंक हम शेयर करेंगे अपनी वेबसाइट पर। आप उस वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करेंगे यानी कि उसे प्रिंट निकालेंगे, फॉर्म को भरेंगे और फिर फॉर्म को स्कैन करवा के उसे जिस केंद्रीय विद्यालय में आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं उस केंद्रीय विद्यालय के ईमेल आईडी पर भेज देंगे। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम इस समय तो कोरोना वायरस फैला हुआ है, हम बाजार नहीं जा सकते, तो हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कैसे करवाएं? जी, आप डॉक्यूमेंट की फोटो खींच सकते हैं और जो भी फॉर्मेट बताया है उसमें कन्वर्ट करके अकॉर्डिंग टू द साइज आप वह भी उस प्रकार भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर पाएंगे। मैं फिर से बताना चाहूंगी, कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए आपको केंद्रीय विद्यालय नहीं जाना है। आपको केंद्रीय विद्यालय नहीं जाना है फॉर्म लेने के लिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक आएगा, उस लिंक से आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा, फिर उसका प्रिंट निकाल के आपको फॉर्म को भरना होगा और उस फॉर्म को केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर आपको
उसका ईमेल करना होगा। यह इसलिए किया गया है ताकि केंद्रीय विद्यालयों पर भीड़ ना लगे। और कक्षा 11वीं के लिए भी कहा गया है ऐसे ही करना है। एडमिशन शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों को भी अपने दाखिले के लिए सेम प्रोसीजर ही फॉलो करना है। आप स्कूल की प्रिंसिपल से, एडमिशन इंचार्ज से तभी मिल सकते हैं जब आपको कोई टाइम स्लॉट दिया होगा, आपको उनकी तरफ से बुलाया जाएगा, कोई टाइम स्लॉट दिया होगा, या फिर आप उनसे कोई टाइम स्लॉट लेंगे, अन्यथा आप केंद्रीय विद्यालय ना जाएं। आपको शायद समझ आ गया होगा। कक्षा 1 का ऑनलाइन फॉर्म बहुत आसान है। कंप्यूटर पे ही फॉर्म आएगा, कंप्यूटर पे ही देखना है, कंप्यूटर पे ही भरना है, कंप्यूटर पे जमा कर देना है। कक्षा 2 और उससे ऊपर की कक्षाओं का फॉर्म ऑफलाइन, आप कंप्यूटर से फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, फॉर्म को प्रिंट निकालकर फॉर्म को भरेंगे, फिर उसे स्कैन करके केंद्रीय विद्यालय संगठन, उस केंद्रीय विद्यालय के ईमेल आईडी पर भेज देंगे जिसमें आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं। तो यह तो मैंने आपको अभी बता दिया कि किस वेबसाइट पर आप फॉर्म भर पाएंगे और आप फॉर्म किस माध्यम से, किस मोड से भर पाएंगे। मैंने तारीखों के बारे में भी आपको बता दिया, फिर से बता देती हूँ। 20 जुलाई से 7 अगस्त कक्षा 1 का और 20 जुलाई से 25 जुलाई कक्षा 2 और उससे ऊपर की कक्षाओं का, कक्षा 11वीं का शेड्यूल जो मैंने पहले बताया उसके हिसाब से होगा। अब एक सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मैम हम कितने फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको साफ साफ शब्दों में कहना चाहूँगी, कक्षा 1 का ऑनलाइन फॉर्म एक बच्चे के नाम से केवल एक ही आप भर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरेंगे तो आपके बच्चे के सभी फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए एक बच्चे के नाम से सिर्फ एक फॉर्म भरे। हाँ, एक फॉर्म के अंदर आपको 3 केंद्रीय विद्यालय नाम लिखने की, 3 केंद्रीय विद्यालयों के नाम लिखने की स्वतंत्रता दी जाती है। यानी कि आप 3 केंद्रीय विद्यालयों के नाम लिख सकते हैं जिनमें चाहते हैं आप आपके बच्चों का दाखिला हो जाए। तो एक फॉर्म के माध्यम से आप 3 केंद्रीय विद्यालयों का नाम भर सकते हैं। आप चाहे तो 3 भर सकते हैं, चाहे तो 2, चाहे तो मतलब एक तो आपको भरना ही है, लेकिन आप 2 भी भर सकते हैं और 3 भी भर सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं भर सकते। और कक्षा 2 और उससे ऊपर की कक्षाओं के बारे में मैं आपको ज़रूर ये बात बोलूँगी कि इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बोली है कि आप कक्षा 2 और उससे ऊपर की कक्षाओं के इतने ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं पिछले कई सालों के नियमों की बात करूँ उसके अनुसार, तो आपके घर के पास जो भी केंद्रीय विद्यालय है जिसमें आप फॉर्म अपने बच्चे का भरना, जिसमें आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं, तो आप उन सभी में फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का तरीका मैं बता चुकी हूँ। फॉर्म को वेबसाइट से डाउनलोड करके, उसका प्रिंट निकाल के, फॉर्म को भर के, उसे स्कैन करके उस केंद्रीय विद्यालय के ईमेल आईडी पर भेजना है जिसमें आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं। तो यह थी मेरी तरफ से जानकारी आपको, जिसमें मैंने आपको साफ साफ शब्दों में बताया है कि आप फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं, आप कितने फॉर्म भर सकते हैं, किन तारीखों पर फॉर्म भरे जाएंगे और कौन सी वेबसाइट के द्वारा फॉर्म को आप भर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से लाभ हुआ होगा। मैंने बहुत कोशिश करी है कि आपको बहुत डिटेल में बताऊं और सरल भाषा में समझाऊं कि किस प्रकार से फॉर्म को भरा जा सकता है। यदि आपका कोई और सवाल है जो आप जानना चाहते हैं मुझसे, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूँगी आपके सवाल का जवाब दूँ, क्योंकि रोज़ाना हज़ारों की संख्या में मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं और मेरे लिए संभव नहीं है सभी सवालों का जवाब मैं लिख कर दे पाऊँ। तो मैं कोशिश करती हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए वीडियो बनाऊं ताकि आपको अपने सवालों के जवाब भी मिले और केंद्रीय विद्यालय दाखिला की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं फिर से कहना चाहूँगी, यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे आत्मविश्वास को ज़रूर बढ़ाएं और केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाएँ और सही इन्फॉर्मेशन पाएँ। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।